क्वांटाइजेशन। हाँ, अब एक पॉइंट ये आता है आपका, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट नाम देखो, जो इसका नाम है ना उससे समझो बातों को। वेरिएंट मतलब जो बदल जाए, जो बदल जाए उसको क्या बोलते हो आप, वेरिएंट। इनवेरिएंट जो ना बदले। इसका मतलब चार्ज आपका बदलता नहीं है। बदलने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रेस्ट चार्ज और चार्ज मोशन में, या तो चार्ज रेस्ट पर है या चार्ज मोशन में है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप मास की बात करेंगे, मास रेस्ट में और मास मोशन में बदल जाता है। जैसे आप बहुत तेज भागते हो ना, आपका मास बदल जाता है, मोमेंटम बदलता है, मास बदलता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो जनरली हम जितना भागते हैं उसमें नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई भी स्मॉल पार्टिकल जो स्पेस में चलते हैं ना, तो अगर चलता हुआ है तो उसका मास बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन चार्ज का ऐसा नहीं है। अगर एक चार्ज है, एक चार्ज रखा है, वो कितनी तेज भागेगा वो एक ही रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मास आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए बोलते हैं इनवेरिएंट, ना बदलने वाला। तो चार्ज रेस्ट बराबर चार्ज मोशन के है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बता दिया है। अगर चार्ज आपका मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, और अगर रेस्ट पे है तो ओनली ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ये ठीक है, मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, देंगे आपको, लिखने का मौका देंगे, आप टेंशन न लें। मेरी बस बातों को ध्यान से समझो। ठीक है, उतारतों को कुछ रह भी गया तो घर जाके पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो करंट को यानी चार्ज को फ्लो होने न दे, रोक देते हैं चार्ज के फ्लो होने को, या चार्ज के मूवमेंट को अपने अंदर रोकते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, इंसुलेटर। और जो आसानी से चार्ज को फ्लो करा देते हैं उनको आप क्या बोलते हो, कंडक्टर बोलते हो। कंडक्टर परमिट द पैसेज ऑफ चार्ज थ्रू देम। ठीक है, कंडक्टर क्या करते हैं, परमिट द पैसेज ऑफ चार्ज थ्रू देम, व्हाइल इंसुलेटर डू नॉट। ये परमिट कर देते हैं कि हमारा भाई जितना चाहो उतना फ्लो करा लो, जबकि ये ऐसा नहीं करते इंसुलेटर। मेटल इन जनरल आर गुड कंडक्टर्स होते हैं, व्हाइल नॉन मेटल आर जनरली कैसे होते हैं आपके, इंसुलेटर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट है ना, बचपन में पढ़ते हैं सब। चार्ज गिवन टू द कंडक्टिंग बॉडी स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस, बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी आप कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दोगे, मान लो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है ऐसे करके, ठीक है, मैंने इस पर चार्ज दिया, तो खाली यहीं पे नहीं रहेगा, पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ओवर द सरफेस, और बल्कि बॉडी पे स्प्रेड नहीं, इसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। मतलब ये आपकी बॉडी है, मैंने यहाँ चार्ज दिया तो कहाँ जाएगा भाग के, इसको आप बोलते हो बेटे इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग। आगे पढ़ेंगे इसे, शील्ड करना मतलब क्या है, आपको इससे बड़ी अच्छी चीज मिलेगी। मान लो बाहर बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है, आप कहीं सफर पे निकले हुए हो, रोड पर चल रहे हो, तो क्या बेस्ट जगह होगी कि आप बच जाओ, क्या बेस्ट जगह होगी कि आप बच जाओ, बोलो। हम्म, अंडर द इंसुलेटर, नो, अंडर द कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर अंडर द कंडक्टर। क्यों, उसका क्या क्या रीजन होगा। अब अच्छा, बेस्ट कंडक्टर उस टाइम कौन सा होगा, आपकी गाड़ी होगी ना। आप अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो चुपचाप। कुछ लोग ऐसा करते हैं, गाड़ी से निकल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लपेट जाएंगे। पेड़ आपका इंसुलेटर है, पेड़ आपका इंसुलेटर है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, फायदा क्या है, आप जब गाड़ी के अंदर बैठे हो, या आप मान लीजिए गाड़ी है और ये कंडक्टिंग है, लोहे की गाड़ी है आपकी, तो अगर बिजली आके गिरी ना, अगर बिजली आके गिरी, बिजली आके गिरी, तो गाड़ी के अंदर नहीं आएगी, उसके सरफेस पे रहेगी। ठीक है, उसके सरफेस पे रहेगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी इसने शील्ड कर लिया, कंडक्टर ने क्या कर लिया, शील्ड कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रॉन जो रुके हुए थे ना, वो इस पे शील्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए लोग इधर उधर भागते फिरते, कुछ नहीं करना, वो गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो, वो आपको बचा लेगी। तो लिखा हुआ है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे, सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा, उसके सरफेस पर आ जाएगा। बिकॉज रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्ज, it happen because of high mobility of charge carrier in metals. When some charge is put anywhere on or in the conducting body, it ultimate will spread over its surface. क्यों ऐसा होता है कि चार्ज सारा का सारा सरफेस पर आ जाता है, क्या रीजन है, बोलो भाई। जो आपका कंडक्टर है उसमें जो चार्ज है वो आसानी से फ्लो हो सकता है। ठीक, आपने इसको चार्ज दिया। अब देखो कोई भी बॉडी है, अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब यह है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो बात है, वो न्यूट्रल है। आपने उसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान लो,
इसका मतलब अब कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव बढ़ गया, यानी अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होना चालू हो जाएगा, रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रिपेल होने की वजह से चार्ज को कहाँ फेंक देगा, बाहर, बोले बाहर चलो। और इसमें मोशन भी अच्छा है, मूवमेंट भी अच्छा है, ठीक है। ये काम होगा तो इंसुलेटर में भी, इंसुलेटर में जब आप चार्ज रखोगे बेटा, इंसुलेटर में जब आप चार्ज रखोगे ऐसे करके, तो रिपल्सन तो इसमें भी होगा। बट एक दिक्कत है, इनमें विचारों में फ्लो अच्छा नहीं है, इसलिए इनका चार्ज यहीं पर रहेगा। तो इंसुलेटर है, उसका चार्ज जहां रखोगे वहीं पर रहेगा, लेकिन जो कंडक्टर है उसका चार्ज आप जहां रखोगे वो कहां पे फेंक देगा, उसे सरफेस पे ले आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप बोलोगे जीरो। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां पर होगी, बाहर होगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं, तो ये आपका कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया, लिखे हुए हैं आपके कंडक्टर। चार्जिंग करने पर ऐसे, मतलब चार्जिंग का मतलब इसको चार्ज देना, चार्जिंग करना, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ गया, सरफेस पर आ गया। इंसुलेटर में वही मैंने बता दिया, जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है उसका। when charge is given to the insulator it remain at its position, उसी पोजीशन पर रहेगा, because there are no और वेरी फ्यू चार्ज कैरियर इंसुलेटर। एक तो चार्ज कैरियर बहुत कम है, दूसरी बात मोशन बहुत वीक है, दोनों ही बातें हैं। इम्पैक्ट ऑन बॉडी आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग करने के बाद किसी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आता है, चार्ज करने के बाद किसी भी बॉडी पर बेटा क्या इम्पैक्ट आता है वो सुनते हैं। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली, अगर आपने किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करा है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। भाई ये आपका मोबाइल है, मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब क्या करा मैंने, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, क्योंकि प्रोटॉन तो आप दे नहीं सकते ना किसी का, यानी इलेक्ट्रॉन ही निकाले होंगे, तो इसका मतलब कौन बचा हुआ है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। रिजल्टिंग डिक्रीज ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तो उसका मास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर से क्या निकाल लिए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज के साथ मास भी निकलेगा। दूसरी बात, व्हेन बॉडी इज चार्ज निगेटिवली, अगर आपने निगेटिवली चार्ज करा यानी उसको आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी रिजल्टिंग इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द बॉडी, उसका क्या होगा रिजल्ट, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, इट विल इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्ज, ठीक है। भाई किसी भी बॉडी में आप पॉजिटिव चार्ज दो या उसमें आप निगेटिव चार्ज दो, उसका साइज बढ़ेगा। बढ़ने का क्या रीजन है, आपने निगेटिव दिया तो निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, और आपने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई सी भी बॉडी उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव भी चार्ज भी है, समझ गए। तो साइज उसका इंक्रीज होना है, एक्सपेंड होने लगेगा ड्यू टू रिपल्सन। तो ये तीनों बातें हैं बेटे, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे जाके प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या क्या मेथड होते हैं चार्जिंग के, मेरे ख्याल से पहले आप इतनी बातों को लिख लो फटाफट, ठीक है। जो जो बातें आपके लिखने की हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।